ग्रोथ आखिर होगी कहां से? ग्रोथ हमारी होती है दो जगह से, एक होती है नेटवर्क से, एक होती है रीपर्चेज से। यानी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, और दूसरा हम ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करवाते हैं। नेटवर्क, आइए नेटवर्क के बारे में थोड़ी बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने एक थ्योरी दी थी आप सब लोगों को, और इस थ्योरी का नाम है 4 महीने में 4 लेवल। ये थ्योरी हमने दी थी दिसंबर महीने में, और लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया, मतलब बढ़िया काम करना शुरू किया। और ये थ्योरी ऐसी कमाल की है, इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा, लेकिन ये आपको दुनिया के, कहते हैं ना कि वो सपने आपके जीवन में पूरे करा देगी जो शायद आपने, जो अभी यदि सोचते भी डर लगता है। मतलब ये अमीर बनने का गारंटेड रास्ता है। ये वो ऐसा हवाई जहाज है जो जिसकी उड़ान सबसे ऊंची होती है। दिखता ये क्या ना, काम छोटा है, परिणाम बड़ा है इसका। ये 4 महीने में 4 लेवल की थ्योरी क्या थी कि नवंबर महीने में जिसका जो लेवल था, दिसंबर महीने में उसको उससे अगले लेवल पे आना था। अब क्या क्या लेवल है वो अभी मैं चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। जनवरी में उससे अगले सीढ़ी पे आना था, फरवरी में उससे अगली सीढ़ी पे आना था, मार्च में उससे अगली सीढ़ी पे आना है। ये 4 सीढ़ियां चढ़नी है आपको। यानी नवंबर महीने में जो लेवल था, अब यहाँ पे अगर नवंबर निकल गया, अब दिसंबर भी निकल गया, तो अब यहाँ पे जनवरी महीने में दूसरी सीढ़ी किसी को पूरी करनी है। क्योंकि अब यहाँ पे दिसंबर निकल चुका है, ये 4 महीने के 4 लेवल मार्च के महीने तक निर्धारित है। और जो भी लोग ऐसा करेंगे उनका अच्छा सा सेलिब्रेशन होगा। और ये आदत बनाने की हमारी पूरी तैयारी और अच्छी व्यवस्था है, जिसके ऊपर सभी लोग बहुत तेजी से काम कर भी रहे हैं। और ये थ्योरी क्या है कि ये आपको 100% ग्रोथ देती है। देखो ये बात तो मैंने दिसंबर महीने में बताई आपको, और हालांकि मेरी हमेशा शुरू से ये आदत रही है कि मैं आपको एक सिस्टम आधारित चीजें बताऊं। अगर आप हम उस पर काम करते हैं तो हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये 100% ग्रोथ का फॉर्मूला है। कंपनी 10% में पैसा डबल दे रही है, तो 100% की आदत अगर आपने डाल दी टीम में, तो आपको 10% क्या 25% ग्रोथ को भी मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पहले आपको इस थ्योरी को ज्यादा तेजी से काम करने के लिए अपने को मैदान में कूदना पड़ेगा, और आदत डालनी पड़ेगी। एक एक व्यक्ति के अंदर आदत डालनी पड़ेगी कि 4 महीने में 4 कदम। जो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको आप सेलिब्रेट करिए, उनको मतलब संबोधन करिए, उनको आप व्हाट्सएप पे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करिए, उनको अपनी छोटी छोटी मीटिंगों में आप उनको एक अलग जगह दीजिए। आप ये देखो, ये छोटे छोटे काम है। प्रॉपर काउंसलिंग करिए, याद दिलाइए कि आपका दूसरा लेवल है, आपका तीसरा लेवल है। लेकिन ये अगर काम आपने कर लिया, आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। ये 4 लेवल क्या है, आइए थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर कर लेते हैं। ये है पहला लेवल। पहला लेवल क्या है? 5,000। यानी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, ये आपका लेवल है, ये टारगेट आपका। यानी कोई भी कंपनी किसी को भी अगर बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए अगर कोई बताती है, तो पहला टारगेट क्या हुआ? 5,000 बिजनेस वॉल्यूम। मतलब इससे छोटा को टारगेट हो सकता है? और ये 5,000 भी कैसे करना है कि आप कुछ लोगों को ज्वाइन करा के 5,000 के लेवल पे कंप्लीट कर दो। अब यार लोग कहते हैं यार ये तो आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। बोले यार 5,000 का ये भी कोई टारगेट हुआ? बोले टारगेट का मतलब आप 50,000 बोलो, 1,00,000 बोलो, बात समझ में आती है। ये क्या टारगेट हुआ? मैंने कहा साहब देखिए, बात ऐसी है कि बोलने के लिए कुछ भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल करने की बात है। और मैं ऐसे टारगेट के बारे में बात करना चाहता हूं जिसमें हिंदुस्तान का कोई आदमी मना कर ही नहीं पाए। और अगर वो मना करता है तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके लिए कौन आपके लिए फिट बैठता है ना। 5,000 छोटा सा टारगेट है, और कोई भी आदमी बड़े आराम से 2 लोगों को ज्वाइन करा के अगर अपने घर में 2-2 हजार रुपए की खरीदारी करा देता है, तो आपका 6,000 हो जाता है। नहीं, 5,000 का लेवल आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। देखो आपको भीड़ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम आसान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कौन कमिटेड है। अभी क्या होता है, कई बार हम बहुत सारी भीड़ ले आते हैं। भाई जो कंपनी आपके लिए करोड़ों अरबों रुपए के सेटअप लगा के प्रोडक्ट बना रही है, और अगर उनके घर में प्रोडक्ट आरसीएम के नहीं आए और किसी और कंपनी के आए, तो फिर इससे फायदा क्या हुआ? इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छे लोगों का चुनाव करिए। अच्छे लोग करेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। पहला टारगेट बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। दूसरा टारगेट क्या है? 10,000 का बिजनेस करना है। अब देखो, अगर मैं यूं बोलूं आपको कि भी आपने जो पहले किया, आपने अपनी टीम में 2 लोगों का टारगेट सेट करो, 5-5 हजार का बिजनेस करना है। पहले मैंने आपका सेट किया, अब आपने अपनी टीम का सेट किया। 5-5 हजार का बिजनेस करवाओ, आपका 10,000 अपने आप हो गया। अब काम कौन कर रहा है? नीचे वाले। आप क्या करो? मदद। तो आप लोगों की मदद करोगे, आपका काम आसान हो जाएगा। तो पहले 5 करो, फिर 5-5 करवाओ। आसान हो गया, इजी सिंपल।
और अगर किसी का दिसंबर का महीना निकल चुका है तो जनवरी महीने में वो 10,000 का लेवल कंप्लीट करे, ताकि इस यात्रा को वो समय पे पूरा कर पाए और उनको सम्मानित कर पाए हम लोग, जो कि मई महीने में इनका एक बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम हम जो करने जा रहे हैं उसमें हम उनको शामिल कर पाए। तीसरा टारगेट क्या है? तीसरा टारगेट है 20,000 का। यानी अगर मैं अब इसको थोड़ा ऐसे बोल दूं कि पहले महीने 5,000 करो, दूसरे महीने 5-5 करवाओ, तीसरे महीने उनसे 5-5 करो, यानी आप 5 करो 5 करवाओ, 5 करो 5 करवाओ, 5 करो 5 करवाओ। बस अगर यही थ्योरी आप जो मिले उसको यही थ्योरी दे दो कि भैया 5,000 का टारगेट पूरा करो और टीम में आए उनका 5-5 करवाओ, और उनको भी आप यही बताते जाओ, बस आपका काम आसान होगा। ये ऑटोमेटिक सारी गाड़ी चल पड़ी। आप डायमंड जाने तक आपको दूसरा कोई और फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 100% डुप्लीकेबल है। मर जाए जितनों को लाओ, एक चीज सिखाओ, है ना। 4 महीने में 4 कदम की थ्योरी पे आप अगर काम कर लिया आपने, आपको कोई टारगेट आपका बड़ा नहीं लगेगा, सारे टारगेट छोटे हो जाएंगे आपके पास। तीसरा टारगेट क्या, सॉरी चौथा लेवल क्या, जो 4 महीने का चौथा लेवल क्या है? वो चौथा लेवल है 40,000 का टोटल बिजनेस। यहाँ पे छोटी लेग आपकी कम से कम 10,000 की होनी चाहिए। देखो 20-20,000 की भी हो सकती है, और 30,000 10,000 की भी हो सकती है, 35,000 और 10,000 की भी हो सकती है, क्योंकि मिनिमम छोटी लेग आपकी 10,000 की होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप काम करते हो तो आपकी बड़ी लेग जो है निश्चित रूप से उसमें फिर आपकी जो टीम है डुप्लीकेट हो जाती है, काम आसान हो जाता है। नेटवर्क बनाना है तो सबसे आसान काम है। आप अपना दिमाग लगाओगे, अपने तरीके से समझाओगे, लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। मीटिंग में लाओगे, लोगों को बात समझ में आएगी। अभी तक मेरा 20 साल का तजुर्बा ये कहता है कि 99% आपके बिजनेस के रिजल्ट सिर्फ मीटिंग से आते हैं। आप जो काम करते हो उससे तो 1% रिजल्ट आते हैं, वो तो आते हैं, डुप्लीकेट नहीं होते। एक दिन काम करते हैं, दूसरे दिन ढेर हो जाते हैं। लेकिन मीटिंग में लोग आ जाते हैं तो डुप्लीकेट हो जाते हैं, क्योंकि वो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, और वो जान जाते हैं कि भाई मुझे लोगों को मीटिंग में बैठाना है। अगर मैं कहता हूं कि अगर मीटिंग में आते हैं तो आप इस बिजनेस को जितना जानना है वो सब मीटिंग में समझा दिया जाता है। आप आप देखो, पहले दिन सब कुछ नहीं सीख सकते, सारी जानकारी नहीं ले सकते। कैलकुलेशन क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, बीवी एमआरपी क्या है, कंपनियां क्या है, और कैसे काम होता है, कैसे बिलवाड़ा, कंपनी हेड ऑफिस, ज्वाइनिंग, केवाईसी, अरे सब छोड़ो, आप मीटिंग में लाओ, सब कुछ आसान हो जाएगा। लोग अपने आप जो जो जिसको समझ में आता जाएगा वो सीखता जाएगा, काम करता जाएगा। सर ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को शामिल करो आप। देखो ये आपका काम है। देखो नए लोगों को आप अगर अपने तरीके से बताओगे, आपकी भाषा उनको समझ में नहीं आएगी। कहते हैं ना कि वो बिजनेस की एक नेचर होती है, जैसे कहते हैं ना एक बाई नेचर। देखो ये ऊपर वाले ने कैसे क्या हिसाब किताब बनाया है, ये तो ऊपर वाला जाने। वो कहते हैं ना कि दूध जो है आपको लेने जाना पड़ता है, दूध, क्योंकि दूध आपके घर पे नहीं आता है ना। और गलत आदतें तो आपके पास यूं चल के आती है ना, आपकी आदतें ऐसे पड़ जाती है जो आसानी से काम जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको नए लोगों को है तो थोड़ा सा मेहनत करके नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में बैठाना चाहिए, बल्कि ये टारगेट होना चाहिए, एक कमिटमेंट होना चाहिए। अगर जो मैंने कहा ना कि एक नया डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर चाहे तो जून तक टेक्निकल जा सकता है, बस एक नियम बना ले कि हर हफ्ते में 5 नए लोगों को मीटिंग में बैठाऊंगा, एक महीने में 20 लोगों को बैठा दूंगा। अगर ये काम कर लिया तो गारंटी से जून तक वो टेक्निकल यानी वीकर लेग उसकी 5 लाख हो सकती है, बहुत आसानी से हो सकती है। और इसी साल 2021 में उनका 10 लाख रुपए का चेक हो सकता है। 2021 में 10 लाख रुपए मंथली चेक पे भी वो, मतलब एक महीने का चेक 10 लाख का बन सकता है। ये संभव है, लेकिन आदतें तो उनको ठीक करना पड़ेगी। दूसरी तैयारी आती है रीपरचेज की, यानी कि खरीदारी हमारे बिजनेस में जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की कोई ये स्कीम नहीं है, ये फंडालॉजी नहीं है ना, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कंपनी तो माल बेचती है, टर्नओवर से जितना ज्यादा कमीशन बनता है वो कमीशन आपके बीच में बांट देती है। इससे ये आपका बिजनेस स्टेबल है। जितना ज्यादा टर्नओवर आपकी कंपनी का होगा उतना ज्यादा आपका कारोबार होता रहेगा। और एक दिन आप काम करना बंद भी कर दोगे तो प्रोडक्ट्स बिकते रहते हैं, इसलिए आपका इनकम आती रहती है। स्कीम की कभी सिक्योरिटी नहीं होती है। स्कीम तो कभी भी स्वाहा हो जाती है, वो भी स्वाहा होती है और आपको भी स्वाहा कर देती है। लेकिन ये प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। यहाँ पे आटा, दाल, मसाले, पापड़, अचार, चटनी, धनिया, हींग, मूंग, ये सब चीजें, और साथ में हजारों प्रोडक्ट्स जो आने वाले हैं, लोगों के घरों में यूज होते रहते हैं। वो यूज होते रहते हैं तो आपका बिजनेस चलता रहता है, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सिक्योरिटी रहती है।